तो आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 8, 9 और 25 का लौसौ और मौसौ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ये अगर यानी कि भाग देते हैं 2 से, ये 4 आएगा, फिर 2 से कटाते हैं तो ये 2 आएगा, उसके बाद फिर 2 से भाग देते हैं तो ये 1 आएगा, फिर 9 में 3 से भाग देते हैं तो 3 आएगा, फिर 3 से भाग देते हैं तो 1 आएगा। उसी तरह से 25 में 5 से भाग देते हैं तो 5 आएगा, और ये फिर 5 से भाग देते हैं तो 1 आएगा। यानी कि 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। उसके बाद 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 1। उसी तरह से 25 बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 1। हमें निकालना है पहले मौसौ, यानी कि जो तीनों में हमारा मैच कर रहा है वही आ जाएगा मौसौ। तो इसमें तीनों में 1 मैच कर रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा मौसौ बराबर 1। उसी तरह से लौसौ निकालना है। लौसौ निकालने के लिए देखेंगे कि ये तीनों में यानी कि कोई भी मेल नहीं कर रहा है, तो इस सबको गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। आप सबको गुना करते हैं तो ये आता है 1800। तो इस क्वेश्चन का मौसौ हो गया 1 और लौसौ हो गया 1800। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 का समुच्चय हल निकालना है। इसका हमें समुच्चय हल निकालना है। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 9। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर ये यहाँ पर खत्म होगा, तो यहाँ रूट लग जाएगा 9 प्लस और माइनस में। x का मान निकालेंगे तो प्लस और माइनस में 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी कि समुच्चय हल हो जाएगा 3 और -3। तो इस प्रश्न का यही आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना, यानी कि अगर यहाँ से अगर एपी निकालेंगे 8 का गुणज लिखना है। 8 का गुणज होगा 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, फिर 8 का यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। इसी तरह से 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी कि 8 का अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 120 क्या हुआ, ये अंतिम पद हो गया। यहाँ से हमारा प्रथम पद यानी कि प्रथम पद ए का मान हो जाएगा 8। उसके बाद सार्व अंतर यानी कि डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। ये हमारा हो गया मान a1 और ये a2। तो 16 माइनस a1 का मान है 8, तो ये हो जाएगा 8। ये हमारा अंतिम पद है, यानी कि अंतिम पद L बराबर दिया हुआ है 120, और 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी कि ये n का मान हो गया 15। यहाँ से हमें योग का यानी कि निकालना है। योग के लिए SN वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। SN बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ से n का मान पुट कर देंगे। n का मान दिया हुआ है, n का मान है 15/2 इंटू a का मान दिया हुआ है 8, और l का मान दिया हुआ है 120। इसके बाद 15/2 गुना 8 और 120 को जोड़ेंगे हो जाएगा 128। यहाँ से 2 से कटा देंगे, ये आ जाएगा 6 और 4 यानी कि 64 हो जाएगा। 15 को 64 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 960, यानी कि S15 का मान आ गया 960। तो इस प्रश्न का यही आंसर। तो चौथा प्रश्न दिया हुआ है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करना है। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। यहाँ पर बहुपद दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a।
यहाँ हमें ए बी सी बराबर मान दिया हुआ है। ए का गुणांक x का गुणांक हो गया 1, तो a का मान 1 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा -9 और c का मान हो जाएगा 1। और यहाँ हमें मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सूत्र c/a। मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल 8 यहाँ मान रखेंगे और c/a। c का मान दिया हुआ है a और बटे a का मान दिया हुआ है 1, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा a बराबर हो जाएगा 8, तो मूलों यानी कि a का मान हो जाएगा 8। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 7x + 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यानी कि हमारा बहुपद दिया हुआ है, बहुपद है fx बराबर x² - 7x + 10। यहाँ से हमें a b और c का मान निकाल लेना है। a का मान हो जाएगा x² का गुणांक हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा 10। हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ से -b का मान दिया हुआ है -7/1, a का मान दिया हुआ है 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा 7/1 बराबर 7। यहाँ हमें मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का लिखेंगे होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो इस प्रश्न का यही आंसर। तो छठा प्रश्न दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का 11वां पद क्या होगा। यानी कि एपी हमारा दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 2, 5, 8 तो यहाँ से हमारा ए का मान हो जाएगा 2 और अगर a1 ये हो गया, 5 हो गया a2 और 8 हो गया a3। डी का मान निकालेंगे तो ये a2 - a1। a2 का मान दिया हुआ है 5 -a1 का मान दिया हुआ है 2, तो डी का मान निकल गया। 5 में 2 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। ये वहाँ यानी कि n का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 11। हमें क्या निकालना है, पदों का, यानी कि 11वां पद निकालना है। 11वां पद यानी कि a11 का मान निकालेंगे। an का सूत्र हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। यहाँ से इन सबका वैल्यू पुट कर देंगे। a का मान दिया हुआ है 2 प्लस n का मान दिया हुआ है 11 - 1 इंटू डी। डी का मान दिया हुआ है 3, तो 2 + 11 में 1 घटाएंगे 10 आ जाएगा। 10 को 3 से गुना करेंगे ये 30 हो जाएगा। 30 और 2 ये हो गया 32, यानी कि a 11वां पद का मान आ गया 32। तो इस प्रश्न का 32 आंसर।